2026 की शुरुआत के साथ ही भारतीय कार बाजार में ऐसा तूफान आने वाला है कि Hyundai और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों को भी अपने पसीने पोंछने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा था कि पिछला साल ही सबसे ज्यादा धमाकेदार था, तो अब अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि जनवरी का महीना उससे कई गुना भारी साबित होने वाला है। टाटा से लेकर मारुति तक हर ब्रांड ने मानो एक साथ मोर्चा खोल दिया है और पूरा माहौल एकदम गरमाने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली 13 नई गाड़ियों की, जो आने वाले पूरे साल का ट्रेंड सेट करने वाली हैं। 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का साल नहीं है, बल्कि ये वो दौर है जब भारतीय सड़कों की शक्ल, सोच और स्वाद तीनों बदलने वाले हैं। अकेले जनवरी के महीने में ही इतनी नई कारें आ रही हैं कि शोरूम के बाहर लाइन लगना तय माना जा रहा है। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि अभी लें या थोड़ा रुकें, तो ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज हम एक एक करके उन सभी गाड़ियों की पूरी कहानी खोलेंगे जो जनवरी में दस्तक देने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के लोहे यानी टाटा की, जो इस बार बिल्कुल भी शांत रहने के मूड में नहीं है। वो कार जिसने माइक्रो एसयूवी शब्द को भारत के हर घर तक पहुंचा दिया, उसका नया अवतार यानी टाटा पंच का अपडेटेड मॉडल जनवरी में सामने आने वाला है। अब सवाल उठता है कि इसमें नया क्या होगा। टाटा को अच्छी तरह पता है कि मारुति फ्रॉन्क्स ने उसकी नाक में दम कर रखा है, इसलिए ये नया पंच सिर्फ हल्का फुल्का मेकओवर नहीं, बल्कि एक सीधा और करारा जवाब होगा। खबरें हैं कि इसका फ्रंट पूरी तरह से नया होगा। जो पुरानी पंच थोड़ी क्यूट और सॉफ्ट लगती थी, वही अब ज्यादा आक्रामक और मजबूत नजर आएगी। अंदर की तरफ भी वो सारी चीजें मिलने की उम्मीद है जिनकी कमी अब तक खलती थी, जैसे बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और शायद 360 डिग्री कैमरा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इंजन को लेकर है, क्योंकि पुरानी पंच में आवाज और वाइब्रेशन को लेकर शिकायतें रही हैं। अगर टाटा ने इस पर काम कर लिया, तो इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट कार होगी जो कम बजट में सेफ्टी और मजबूती के साथ फीचर्स भी चाहते हैं। अब चलते हैं उस कंपनी की तरफ जो लंबे वक्त से खामोश थी, लेकिन अब अचानक पूरी ताकत के साथ लौट रही है, और वो है निसान। मैग्नाइट के भरोसे काफी समय निकालने के बाद जनवरी 2026 में निसान ला रही है अपनी नई 7 सीटों वाली पारिवारिक कार, जिसे GW कहा जा रहा है। पहली नजर में आपको लगेगा कि बाजार में तो पहले से अर्टिगा और ट्राइबर मौजूद हैं, तो इसमें नया क्या है। निसान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद इंजन रहे हैं। ये कार ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर बनी होगी, यानी कीमत काबू में रहेगी, लेकिन लुक्स में समझौता नहीं होगा। कम बजट वाला भारतीय परिवार जिसके सपने बड़े हैं और जो पूरे परिवार के साथ सफर करना चाहता है, उसके लिए ये एक शानदार ऑप्शन बन सकती है। जगह की कमी महसूस नहीं होगी और सेफ्टी पर भी निसान खास ध्यान देगा। अगर आपका बजट 6 से 10 लाख के बीच है और आप 7 सीटों वाली ऐसी कार चाहते हैं जो मारुति से अलग हो, तो ये कार आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस नाम की जिसे सुनते ही महिंद्रा फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 5 जनवरी 2026, क्योंकि इसी दिन महिंद्रा अपनी नई कार XUV 7XO लॉन्च करने जा रही है। नाम थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन महिंद्रा के इरादे पूरी तरह साफ है। ये कार XUV 700 का ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न रूप हो सकती है। सोचिए, XUV 700 जैसी दमदार मौजूदगी, लेकिन थोड़ा बदला हुआ रियर डिजाइन, जो इसे और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। ये उन लोगों के लिए होगी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं, लेकिन सड़क पर वही रुतबा भी चाहिए जो एक बड़ी महिंद्रा देती है। इसके केबिन की झलक महिंद्रा पहले ही दिखा चुकी है और कहा जा रहा है कि इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, कुछ टाटा सिएरा जैसा। इंजन की ताकत पर तो महिंद्रा से सवाल ही नहीं उठता। ये सीधा मुकाबला टाटा सफारी और सावरी से करने वाली है। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो भीड़ से अलग दिखे और चलाते वक्त आपको राजा वाली फील दे, तो 5 जनवरी का इंतजार जरूर बनता है। इसके बाद नजर जाती है मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर पर, जो अब तक 5 सीटों के सेगमेंट में राज कर रही हैं। जनवरी 2026 में इनका 7 सीटों वाला अवतार आने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा दांव साबित हो सकता है। अब तक इस सेगमेंट में सफारी, XUV 700 और अल्काज़ार का दबदबा था, लेकिन मारुति और टोयोटा की एंट्री से पूरा खेल बदल सकता है। सोचिए, टोयोटा का हाइब्रिड इंजन, शानदार माइलेज और 7 लोगों के बैठने की जगह। ये कॉम्बिनेशन भारतीय परिवारों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। गाड़ियों की लंबाई बढ़ेगी ताकि तीसरी रो में भी ठीक ठाक जगह मिल सके। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और परिवार बड़ा है, तो ये दोनों गाड़ियां आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती हैं। अब बारी आती है भारत की सबसे भरोसेमंद एसयूवी में से एक, मारुति ब्रेज़ा की। इसका नया मॉडल भी जनवरी में लॉन्च होने वाला है। ब्रेज़ा हमेशा से भरोसे का दूसरा नाम रही है, लेकिन वक्त के साथ इसके फीचर्स थोड़े पुराने लगने लगे थे।
मारुति ये बात अच्छी तरह समझती है और इसलिए नई ब्रेज़ा में बाहर से भले ही बहुत बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी तरह बदली हुई होगी। ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर, सॉफ्ट टच मटेरियल और बेहतर सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। संभव है कि एडास के कुछ फीचर्स भी इसमें जोड़े जाएं। ये कार उन लोगों के लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें सालों साल चलने वाली कार चाहिए, जिसका सर्विस नेटवर्क हर जगह हो और जो रीसेल में भी दमदार साबित हो। अब जर्मन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। स्कोडा की नई छोटी एसयूवी के बाद अब वोक्सवैगन उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी नई कार टेरा ला रही है। इंजन और प्लेटफॉर्म वही होगा, लेकिन डिजाइन पूरी तरह वोक्सवैगन की पहचान के साथ आएगा। ये कार उन लोगों के लिए होगी जो 4 मीटर से छोटी एसयूवी चाहते हैं, लेकिन मारुति या हुंडई जैसी फील नहीं, बल्कि जर्मन मजबूती और ड्राइविंग मजा चाहते हैं। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ये शहर और हाईवे दोनों में शानदार प्रदर्शन करेगी। अब बात उस एसयूवी की जिसे भारत में लोग प्यार से डैडी कहते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी जनवरी में आने वाला है। पहले से ही सुपरहिट स्कॉर्पियो एन में अब और आक्रामक डिजाइन, बेहतर इंटीरियर और नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रास्ता चाहे जैसा हो, समझौता नहीं करना। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज, 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के मौके पर रेनो डस्टर की दमदार वापसी हो रही है। ये कार पूरी तरह नए रूप में आएगी, ज्यादा बॉक्सी, ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा मॉडर्न। हाइब्रिड इंजन, बेहतर इंटीरियर और वही शानदार राइड क्वालिटी जिसने डस्टर को खास बनाया था। क्रेटा और सेल्टॉस के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही स्कोडा कुशाक का अपडेटेड वर्जन भी आएगा, जिसमें ज्यादा फीचर्स और बेहतर सेफ्टी देखने को मिलेगी। ये कार ड्राइविंग के शौकीनों के लिए बनी है। अब बात करते हैं कीमतों की, क्योंकि आखिर में फैसला जेब ही करती है। 2 जनवरी 2026 को किया सेल्टॉस की नई कीमतों का खुलासा होगा। इसके बाद जनवरी के मध्य में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की कीमत सामने आएगी, जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकती है। वहीं टाटा सिएरा ईवी की कीमत भी इसी दौरान सामने आएगी, जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक इमोशन है। तो दोस्तों, जनवरी 2026 पूरी तरह धमाकेदार होने वाला है। टाटा और महिंद्रा की टक्कर, मारुति और टोयोटा का हाइब्रिड वॉर और डस्टर की वापसी, सब कुछ देखने लायक होगा। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सी कार सही है। जवाब आपको खुद मिलेगा। तब तक कार धीरे चलाइए, सुरक्षित रहिए और सीट बेल्ट जरूर लगाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।